10 नंबर का होगा। 10 नंबर में इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। तो इसको उतार लिए फील्ड पर, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेंगे बाद में। पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन देखते हैं तो टेन थीटा दोनों में है ना। टेन थीटा बाहर कर लेते हैं। टेन थीटा कॉमन ले लिए, छोटी ब्रैकेट चालू। अब टेन थीटा से इसमें भाग देंगे पूरे में, तो टेन थीटा कटेगा तो 1/, क्या बचेगा, 1/, सेक थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक। और उसके बाद ई टेन थीटा से इसमें भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो इसमें भी टेन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 1/, सेक थीटा प्लस 1, छोटी ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, टेन थीटा लिख दिए। अंदर में अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक। और उसके बाद सेक थीटा प्लस 1, ये एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। इससे इसमें भाग देंगे तो ई दोनों कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। जब बच जाएगा ई बच जाएगा ना, तो इसको उतार दो। इसमें गुना करेंगे तो यही नहीं उतरेगा, उतार दो। सेक थीटा प्लस 1 प्लस है, उतार दिया। इससे इसमें भाग देंगे तो ई कट जाएगा ना, ई बचेगा। इससे इसमें गुना कर लेंगे तो यही उतर जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पर 1 कट गया, ठीक। तो बच गया क्या, टेन थीटा। टेन थीटा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा, क्या बोल दिए। यहाँ पर एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, ठीक है। एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, तो क्या करेंगे, बायां पक्ष वाला लिख देंगे। बायां पक्ष ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा, बराबर करते हैं 2 सेक थीटा बट्टा यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एसटी सूत्र से टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमें लाना है ये, तो ये लाना है, तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 को इधर खींच लेंगे तो -1 बराबर इधर होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, काहे कि 1 के स्क्वायर 1 ना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर टेन थीटा आ गया और इसको 2 सेक थीटा, इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 गुना 10, टेन थीटा गुना टेन थीटा। ऊपर भी काट सकते थे, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो ई कट जाएगा इधर से, ठीक। अब यहाँ पर और वजह है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। 2 सेक थीटा, 10 का उल्टा क्या होता है, क्वाट होता है, क्वाट कर देते हैं। इसको नीचा पलटेंगे तो ऊपरे चल जाएगा, क्वाट थीटा कर दिया। उसके बाद और प्रक्रिया है 2 सेक थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र बताए थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, साइन थीटा बटे साइन थीटा। ओह शिट, उल्टे बोल दिए, कॉस थीटा न होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 कॉस साइन सेक उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ओह सेट पटकेगा ना, इसको इधर नीचा पटकेगा, नीचा पलट देंगे तो सेक उल्टा हो गया 1/, कॉस, और इधर बच गया कॉस थीटा, थोड़ा गंदा हो गया, और बट्टा साइन थीटा। ये कॉस थीटा ख़त्म, ठीक, ख़त्म हो गया। तो ई साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ऊपरे चल जाएगा, तो बच जाएगा कोसेक थीटा।
यही हो गया आंसर, 2 कोसेक थीटा आंसर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब घिचपिच लग रहा होगा, तो फिर से समझ लेते हैं। ये जस्ट इसको उतार दिए, ये जस्ट ठीक। कॉट को क्या किए, कॉट को लिख दिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब यहाँ पर 2 है, उसके बाद सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक। गुना कॉस थीटा ऊपर में हैवे किया बट्टा साइन थीटा, तो कॉस थीटा कॉस से कट जाएगा, ठीक है। अब साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो ऊपर फेंकेंगे तो ये 2 सेक कोसेक थीटा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, और ये तो बड़ा ही दमदार क्वेश्चन था, और ये ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन सी मैच करेगा, सी नंबर हो गया आंसर। 11 नंबर को देखो, 11 नंबर में क्या करा है, ये ओ बिंदु मूल बिंदु है, ठीक है। ओ बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु हो तो पी के निर्देशांक दिया है 3,4, तो दूरी ओपी का पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। जब मूल बिंदु से दूरी किसी बिंदु का पूछे तो बताए थे सूत्र छोटा हो जाता है, √x² प्लस y²। मूल बिंदु से किसी भी दूरी का सूत्र पूछे या दूरी पूछे तो हम लोग दूरी सूत्र छोटका लगा देंगे, ठीक। √x² प्लस y², बस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लेते हैं और यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ ओ बिंदु है 0,0, ठीक। अब पी बिंदु क्या है, पी बिंदु 3,4 है, ठीक। तो ये मूल बिंदु से पी बिंदु की दूरी पूछ रहा है, अर्थात ओ पी के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सूत्र लगा देंगे छोटका, बड़को सूत्र लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। छोटका सूत्र लगा देंगे x² प्लस y², और ये 0 के लिए नहीं लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, ठीक। तो x का मान हो गया 3 प्लस y का मान 4 स्क्वायर, कर लो स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, 5 सेंटीमीटर, और 5 इकाई हो गया, 5 इकाई आंसर, ठीक। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी हो गया 5 इकाई, तो 11 के ए नंबर आंसर। तो यहाँ पे 12 नंबर में करा है, y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी क्या होगा, y अक्ष से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो दोनों प्लस वाला ग्राफ है, दोनों प्लस वाला ग्राफ है, प्लस वाला ग्राफ खींच लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इस प्रकार से 7,12 है, तो x अक्ष में 7 होगा, ठीक। तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं मान करके, ठीक। यहाँ पे 12 ले लेते हैं, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक। मान चलो ये बिंदु 0 यहाँ पे है, मूल बिंदु, ठीक। तो यहाँ पे लोकेशन ले जाते हैं, 7,12 यहाँ पे होगा ना, इधर से चलेंगे और इधर से, तो ये बिंदु आ गया 7,12, 7,12। ये बिंदु जो है, ये बिंदु y अक्ष से कितने दूरी पर है, मतलब यहाँ पे कोई लड़का है, राम नाम का लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कहेगा कि राम जो है y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगी दोहराएंगे ना। तो अब इसका दूरी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो इस दूरी, इसके समांतर नीचे जाएंगे, इसके समांतर जब नीचे जाएंगे तो इसके समांतर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, 7, तो इसका भी दूरी क्या होगा, 7 इकाई, तो यहाँ हो जाएगा 7 इकाई, ठीक। तो इस बिंदु का दूरी जो है, इस बिंदु का दूरी y अक्ष से कितना इकाई पर है, 7 इकाई पर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 7 इकाई आंसर, ठीक। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, अगर x अक्ष से पूछता तो हम लोग ऐसे करके नीचे डंटी मार देते, ठीक। उसके बाद इसके समांतर जाते यहाँ से, ठीक। तो इसका बीच की दूरी कितना है, 12, तो इसका भी हो जाता है 12, तब यहाँ पर हो जाता है x अक्ष से ये बिंदु जो है 12 इकाई दूरी पर है, ठीक। लेकिन y अक्ष से पूछ रहा था, इसीलिए इसका 7 इकाई आंसर हुआ। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन ए नंबर हो गया आंसर। 13 नंबर में देखो, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक। तो इसको उतार लिए कॉपी पर, इसको सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर इसका हर पर व्याकरण करेंगे, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हर पर व्याकरण करेंगे तो हर का चिन्ह बदल देते हैं सिर्फ, और ऊपर नीचे लिख देते हैं। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर देंगे, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर बेस समान दिख रहा है ना, ऊपर में दिख रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया तो एगो निकल जाएगा, रूट से निकल जाएगा, तो निकाल दो। 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया ना। अब बट्टा नीचे में गौर से देखो, नीचे में देखो, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है ना, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है। तो एक बार जोड़ रहा है घटा रहा है तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का RHS है ये, ठीक। तो हम लोग बायां पक्ष लिख देंगे, ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। रूट है तो रूट लगाएंगे इसमें, क्योंकि रूट से इसको बाहर नहीं निकाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, यहाँ पे गौर से देखो 1 के स्क्वायर 1 होगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ऐसी सूत्र से यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। हमें लाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा बायां पक्ष में, इसको दे जाओ उधर। तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बायां पक्ष में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका जोड़ा लगाएंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक, इसका जोड़ा लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो ऊपर में उतार दिए सेम में, ठीक। नीचा में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुना साइन थीटा, ठीक। डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट भागना। तो इसका जोड़ा लग गया तो एक निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अभी भी जोड़ है तो इससे इसमें भाग देंगे, तब इसमें भाग देंगे। तो 1 बट्टा साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, अलग अलग भाग दे दिए, ठीक। अभी फिर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा लिख देते हैं, क्या कि बताए थे ना सूत्र, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का सूत्र होता है, तो कॉट थीटा हो गया। अब यही हो गया आंसर, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ऑप्शन मिलाते हैं तो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक, सी नंबर मैच कर रहा है ना, सी नंबर हो गया आंसर। चौदह नंबर के पूरा आसान है। ये बिंदु जो है 7,10 की कोटि पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। 7,10 तो बताए थे एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष में है 10 तो कोटि क्या होगा 10। तो ऑप्शन इसमें क्या लगा देंगे, ऑप्शन लगा देंगे बी नंबर आंसर हो गया। तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए एक्स कमा वाई इसको कहते हैं भुज, ठीक, एक्स अक्ष को भुज वाई अक्ष को कोटि। तो किसी का मान पूछे तो निकाल देंगे, ठीक। एक्स अक्ष वाला भुज हो जाएगा, वाई अक्ष वाला कोटि हो जाएगा। तो अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में देखो क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि 1,5 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है 1,5। तो यहाँ पे पता करो, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस किस चतुर्थांश में रहता है, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में, पहला में रहता है ना, तो हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ये तो पूरा आसान है, इसका भी बताए थे ऐसे करके, अगर आप बताए थे, ये प्लस प्लस ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस, ठीक।
ये पहला हो गया चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, तो चिन्ह देख कर पता कर सकते हैं किस चतुर्थांश में होगा। तो फिर आगे चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कर रहा है? 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में पूछ रहा है ना। तृतीय चतुर्थांश में देखो गौर से, यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस कौन ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। सी नंबर है ना, सी नंबर हो जाएगा आंसर। 17 में चलते हैं। 17 में देखो कह रहा है ये बिंदु जो है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एगो बायां बिंदु ले लेते हैं, एगो दायां बिंदु ले लेते हैं। इसको मान लो ए है, इसको मान लो बी, ठीक, और इसको इस ऐसे मिला दो। तो ए बिंदु मान चलो क्या दिया है, 3, -3, 3, -3, तो 3, -3 लिख दिया। ठीक, उसके बाद बी बिंदु क्या दिया है, -3, -3, तो इसके मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये सी है। ठीक है, इसका क्या होगा, x, y होगा। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र जो लगाते हैं, ये सूत्र बताए थे। मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बट्टे 2। ठीक, नोट में भी बताया है, निकाल के रखो। और y बराबर बताए थे y1 + y2 7वां अध्याय में बट्टे 2। तो इस प्रकार से इससे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x, और यहाँ पर x2 y2। तो यहाँ पे रख दो x1 3 प्लस x2 3 है ना, 3 माइनस में रख दिए बट्टा 2। अब ये दोनों क्रिया करेंगे आगे, तो 0 ये हो जाएगा, तो 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 ये आएगा। अब इधर रखो y1 y2 -3 प्लस y2 + 3 बटा 2, ये भी 0/2 आ जाएगा। तो भाग देंगे तो 0 ना आएगा, तो आ गया मूल बिंदु 0, 0, और ये हो गया आंसर। और मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र, मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र कहते हैं। मध्य बिंदु के लिए दूरी सूत्र बताए थे ना, मध्य बिंदु के लिए दूरी सूत्र इधर बताए थे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र यही है। ठीक है, यही सूत्र लगाए। ठीक, दो बिंदु के मध्य बिंदु ये है सी, और ये दोनों जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, इसी अनुपात CB = 1:1, इसीलिए मध्य बिंदु के लिए सूत्र छोटा हो जाता है। इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे, बड़का सूत्र उससे भी बनेगा, लेकिन उसमें M1 अनुपात M2 = 1:1 रखना होगा। ठीक, तो ऑप्शन मिला लो 17 का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर में करा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। रेखाखंड AB है, ठीक है, उसका मध्य बिंदु क्या है, 4,6 दिया है, जबकि A का नियामक, उसके बाद B का नियामक, A का नियामक दिया है, B का नियामक पूछ रहा है, B का नियामक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले तैयार कर लेते हैं। तो AB तैयार कर लो। A बिंदु यहाँ पे ले लिए, अब B बिंदु यहाँ पे ले लिए। ठीक, इसका मध्य बिंदु दिया है, इसका मध्य बिंदु कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 4,6 है। ठीक है, 4,6 मध्य बिंदु दिया है। ठीक, जबकि A का निर्देशांक दिया है, इसको मिला लेते हैं। A का निर्देशांक क्या दिया है, A का निर्देशांक दिया है 2,4। ठीक, 2,4। ठीक, और B का निर्देशांक नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं x, y। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगेगा तो इसी के लिए लगेगा, ये मान के चलो C बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र जो लगेगा सिर्फ मध्य बिंदु के लिए नहीं होता है, अगल बगल के लिए भी होता है। ठीक है, अपने ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो x बराबर लगा देंगे, वही सूत्र x1 + x2 बटा 2।
तो x का मान मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगाए हैं, तो x का मान तो ये है, तो x के जगह पर रख सकते हैं ना, रख दो। आइए भाग उल्टा इधर गुना कर दो, शॉर्टकट हो जाएगा। x1 क्या है, 2 है, 2 रख दो, प्लस x2 क्या है, x है। अब यहाँ पे 4 दूना 8 होगा ना, 8, इसको इधर खींचेंगे तो -2 होगा, अब बराबर x, या x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 6। ठीक, उसी प्रकार से y बराबर लगा दो, y बराबर क्या होगा, y1 + y2 बटे 2। अब ये y का मान तो ये दिया है 6, ठीक है, 6 रख दो। ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो गुणन होगा 2, अब बराबर y1 4 प्लस y2 y रख दिए। अब इसको गुना कर लो, 12 होगा, 12, इसको इधर खींच लो, -4 हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा। ठीक, या करके लिखो, या y बराबर 12 में से 4 गया 8। ठीक, तो वह बिंदु क्या आ गया, 6,8। कौन बिंदु आया, बी का नियामक आया। ऐसे भी लिख सकते, नियामक को ऐसे लिखा जाता है, ये आंसर हो गया। ठीक, बी का नियामक निकल गया 6,8। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, 6,8 है क्या, 6,8 है, डी नंबर आंसर हो गया। मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र लगता है, मध्य बिंदु के लिए नहीं लगता है, बल्कि और सभी के लिए भी होता है ये सूत्र। ठीक, अब 19 नंबर में देखो क्या करा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है। ठीक है, सिरों का निर्देशांक दिया है, मतलब परिधि पर 2 गो सिरा होगा। ठीक है, दोनों सिरा निर्देशांक दिया है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ये भी तो आसान है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगेगा, अपने निकल जाएगा। ठीक, तो कैसे लगेगा, तो हम लोग देखते हैं। तो ये मान चलो वृत्त है, ठीक, और वृत्त का ये व्यास है। ठीक, और ये सिरा का बिंदु दिया है, ये सिरा का बिंदु दिया है, इसको मान लो ए है। ठीक, और ये बी है, इन दोनों का नियामक दिया है। एगो नियामक क्या है, 3,7 है। ठीक है, एगो कितना दिया है, बोलना, 3,7, एगो कितना दिया है, 7 -7,3। ठीक, और मध्य बिंदु के मतलब ये केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक, तो ये x, y मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे गौर से देखते हैं, मान चलो ये बिंदु है केंद्र ओ बिंदु। ठीक, तो यहाँ से ए ओ आरे होगा। ठीक, यानी त्रिज्यन होगा, और ओ बी भी तो आरे होगा। तो कहने का मतलब ए ओ अनुपात ओ बी निकालेंगे तो 1:1 आएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R/8 बराबर हो जाएगा 1:1। ठीक, अन्यथा कहने का मतलब ए ओ अनुपात ओ बी बराबर 1:1। जब 1:1 में विभाजित हो जाती है तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगा दो, x बराबर क्या होगा, x1 + x2 बटे 2। हमेशा सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, हम बताने के लिए लिख देते हैं। तो x1 3 प्लस x2 -7। ठीक, अब बटे 2। अब आगे बढ़ो, x बराबर हो जाएगा 3, ये प्लस गुना माइनस -7 बटे 2। ये घटेगा ना, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में आएगा ना, बटा 2 कटेगा, 2 दूना 4, कितना आ गया, -2। ठीक, अब y बराबर लगा दो, y बराबर क्या होता है, y1 + y2 अब बटे 2। तो y बराबर हो जाएगा y1 कितना है, 7 है ना, 7 प्लस y2 है ये 3 बटे 2। तो y बराबर हो जाएगा 7 3 10 बटे 2, 2 5 10। तो आ गया y का मान कितना, 5। तो यहाँ पे आ गया -2,5। ये आंसर हो गया, सी नंबर। ओह शिट, तो देखते हैं क्या नंबर था, 19 -2,5, सी नंबर। तो 20 नंबर में करा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है। ठीक है, तीनों निर्देशांक दिया है, शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया है। ठीक है,
तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, तो हम लोग देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, या त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना, इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे। इसको x1, ठीक, इसको x2, इसको x3, ठीक है, इसको y1, y2, y3, ठीक। तो हम लोग अब केंद्र का सूत्र जानते हैं, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। केंद्र का सूत्र बताए थे ना, केंद्र के लिए सूत्र बताए थे, देखो इसमें है, केंद्र के लिए सूत्र यही बताए थे, ठीक। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है ना, तो केंद्र का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। कहीं से भी चालू कर सकते हैं, x1 x2, लेकिन क्रम से चलेंगे, ठीक। और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक। तो इसका ही सूत्र लगा देंगे, ठीक। त्रिभुज बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, दो नंबरा रहता तब बनाते। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, यही सूत्र लगाएंगे ना। अब मान रख दो, x बराबर x1 का मान -1 होगा ना, -1 प्लस x2 का मान 5 होगा ना, 5 रख दिया, प्लस x3 का मान 8 होगा, 8 रख दिए, बट्टा 3। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्रिया कर लो, 8 5 13 में से 1 गया 12, प्लस में बट्टे 3, 3 चौक 12। तो x का मान कितना निकला, 4। उसी प्रकार से y बराबर लगा दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। y1 कितना है, y1 देखो 0 है, बोलो 0, प्लस y2 5, y2 -2 है, y2 -2 है ना, -2 यहीं पर, ठीक है। उसके बाद प्लस y3 2 है, y3 2 रख दिया, अब बट्टा 3। y बराबर, अभी देखो इसको क्रिया करेंगे तो -2 प्लस 2 होगा, तो घट के क्या आएगा, 0 आएगा, बट्टा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे, 0 ही आएगा। तो आ गया केंद्रक का बिंदु जो आ गया 4,0 आ गया आंसर, यानी कि ये त्रिभुज है, मान के चलो, ठीक। इसका केंद्रक यही है 4,0 ऑप्शन मिला। तो 4,0 ऑप्शन बी है, बी नंबर आंसर। 21 नंबर में पूरा आसान है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत वही होगा जो हर का अभाज्य गुणनखंड, जिस हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 5 का घात वाला आएगा, 2 या 5 का घात वाला आया, या दोनों घात वाला आया, 2 5 का घात वाला आया, वही शांत होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे ना तो बारीकी से, तो इस सब में 2 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें जो है 2 5 के घात वाला आएगा, यानी 1600 को फैक्टर करेंगे ना, 2 5 के घात वाला आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, का है कि ये पहला अध्याय का है, पहला अध्याय तो जानबे करता होगा, ठीक। अगर नहीं जानता है तो पहला अध्याय को देखना चालू करो, शुरू से सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो फिर चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में देखते हैं, 22 नंबर में कह रहा है P जो है 3, n के रूप का है, ठीक है। और उसके बाद जबकि Q जो है 6 पावर n और गुना 5 के पावर n के रूप का है, तथा n जो है कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो आराम से निकाल लेंगे, तो P बटा Q 22 नंबर है, 22 नंबर, तो हम लोग जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा। P बटा Q लिख दिए, ठीक है। P जो है किस रूप का है, 3 पावर n के रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं P की जगह 3 पावर n। Q किस रूप का है, Q जो है 6 पावर n और गुना 5 पावर m के रूप का है, तो 6 पावर n गुना 5 पावर n लिख दिए, m इस रूप का है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने निकल जाएगा 3 पावर n,
ई छः को तोड़ सकते हैं ना, दो तिया कर सकते हैं, दो तिया छः, अब पहले से है पावर n, और गुना 5 पावर m लिख दिए, अब बराबर 3 पावर n बट्टा, इस पर अधिकार दोनों का है, ठीक है, इस पर अधिकार दोनों का है, इसलिए दोनों को बांट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर n और गुना 3 पावर n, इस पर अधिकार दोनों का है, इसलिए दोनों को बांट दिए, इसको भी बांट दिए, इसको भी बांट दिए, ठीक है, और गुना 5 पावर m, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों कट गया, ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1/2 पावर n और गुना 5 पावर n है ना। तो यहाँ पे गौर से देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 5 का घात वाला है, शांत होगा कि अशांत हो जाएगा, शांत होगा, तो ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो गया आंसर। 23 नंबर में देखो क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष दिया है, ठीक है, और इसमें जो है b का मान दिया है, q का मान दिया है और r का मान दिया है, तो a का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो a का मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग ये इक्वेशन को लिख लेते हैं, भाग एल्गोरिथ्म को लिख लेते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ मान दिया है वहाँ पे रख देंगे। b का मान क्या दिया है, b का मान देखो यहाँ पे क्या दिया है, 73 दिया है ना, 73, b q के साथ गुना है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे, q का मान क्या दिया है, 34, q का मान 34 है, ठीक है, 34 इसके साथ गुना होगा, अब प्लस r कितना दिया है, r 23 दिया है, 23, अभी दोनों वापस में गुना होगा, तब पहले गुना होगा तब जोड़ होगा, ठीक, तो गुना कर लो, तो इन दोनों को आपस में गुना करने पर आ गया 2482, अब प्लस 23, अब जोड़ लो, तो 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5 2, 2505 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन देखो 2505 बी नंबर में है, ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो गया। 24 नंबर में देखो, 24 नंबर में कह रहा है ये द्विघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक पूछ रहा है ना, तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, बिना ऑप्शन की भी बना सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाए कि बिना ऑप्शन से, बिना ऑप्शन से, ऑप्शन से बनाएं, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो इसका मतलब कौन ऐसा x का मान रखे, ठीक है, इस सब में जो कि 0 दे दे, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बिना ऑप्शन का बनाएंगे तो वही शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके बनाएंगे, ठीक, तो बिना ऑप्शन से, तो यहाँ पे इसको उतार लो पहले फिल पर, x² माइनस 11x माइनस 42 उतार लिए, ठीक, तो बिना ऑप्शन का बना रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, तो ऑप्शन में भी ठीक रहता है, तो यहाँ पे शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 42x² आएगा, ठीक। अब कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 11 हो, ठीक, तो पता करेंगे ना, तो 42 को फैक्टर कर लेंगे, कर लो फैक्टर, 21 दूना 42, अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 का 7, तो दुख पकड़े शेष को गुना कर लो, शेष को गुना करेंगे तो 7 या 21 होगा, 21, ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 पूरेगा, नहीं पूरेगा, इसको काट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को पकड़ो, दोनों को पकड़ेंगे तो कितना आया, 6 आया, और उसके बाद ये दोनों को गुना करो, ठीक, तो 7 आ गया, तो 7 6 13 हो जाता है, ठीक है, और घटाएंगे तो 1 आ जाता है, तो ये भी, तो अब जो है ये दोनों मैच नहीं किया, तो अब क्या करते हैं, 7 दूना कर देते हैं, 7 दूना 14 कमा एगो 3 बचा 3, अब ये दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 14x हो जाएगा और उसके बाद 3x, ठीक है, किस में माइनस लगेगा, जो कि -11 आएगा, 11 ये 14 में लगेगा, ठीक, इसको उठा के बीच में रख दो, तो x² माइनस 14x प्लस 3x, ये दोनों घटेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे -14 है, 42 है, उतार देते हैं, दोनों में मौसौ देखो तो x है, ठीक, इससे इसमें भाग दो x आएगा, इससे इसमें भाग दो -14 आएगा, ठीक,
और ये प्लस है, प्लस उतार दिया। इससे इसमें देखो कॉमन क्या है, 3 है, 3 कॉमन ले लिए। इससे इसमें भाग दो x, इसमें भाग दो, -21 आ जाएगा। ओह शिट, 14 आएगा। ठीक है, अभी एक बाहर वाला ले लो, एक अंदर वाला। बाहर वाला हो गया x+3, ठीक है, और अंदर वाला क्या हो गया, x - 14। ठीक, तो इसके बराबर एक बार 0 करो, एक बार इसके बराबर 0, तो x+3 बराबर 0, एगो हो जाएगा x - 14 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 और ये हो जाएगा x बराबर +14। ठीक, तो -3, 14 हो गया आंसर। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वैसे में ऑप्शन में चेक करना होगा। ठीक, तो 24 नंबर के मिला लो। 24 नंबर में देखो -3, 14 है बी नंबर में। ठीक है, तो बी नंबर हो गया आंसर। अगर ये प्रक्रिया से बचना है तो ऑप्शन में मान रखेंगे, उठा के, ये ऑप्शन उठा के रखेंगे। ठीक है, तो जो 0 देगा वही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है, 25 नंबर में ये पक्षघात बहुपद, ठीक है, पक्षघात बहुपद, उसके बाद फॉरघात बहुपद को वापस में गुना करके मिक्स करेंगे तो कह रहा है कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस बहुपद पक्षघात बहुपद के अधिकतम घात पकड़ेंगे। ठीक है, इस बहुपद के अधिकतम घात पकड़ेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कौन घात वाला बहुपद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में x का घात 5 है। ठीक, गुना x पर घात कितना है, 4 है। इसमें देखो पक्षघात बहुपद में, ठीक है, सबसे अधिकतम घात पकड़ेंगे, इसमें फॉरघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात पकड़ेंगे। पकड़ लिए, बेस बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x पावर कितना हो जाएगा, 5 और 9, तो हो गया 9 आंसर। तो ऑप्शन जो हो गया सी नंबर आंसर हो गया। 1 मिनट बचले, खत्म।